प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले प्रियो कि हमें ये अवसर मिलने पाया कि हम एकत्रित होकर के ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से हर रोज मॉर्निंग डिवोशन को कर सक रहे हैं। और आज के डिवोशन की हम शुरुआत करेंगे और मेरी विनती है सिस्टर रूही शिंदे से कि वो शुरुआत की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने हारे खुदावन परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, और आपके नाम का धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। कितने लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए हैं प्रभु जी, पर ये हमारे जीवन में आपने आपकी आशीष है प्रभु जी कि आपने ये समय हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता सुबह के समय आपके चरणों के पास आए हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ना और सुनना सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। जितने जूम मीटिंग में जुड़े हैं प्रत्येक के साथ हो ये सबको अपनी आशीष से परिपूर्ण करे मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। और हनोक भैया के द्वारा जो भी वचन आज हमारे बीच में बोया जाता है परमेश्वर पिता, वो हमारे जीवन में आशीष का कारण होने पाए और हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर पिता। मैं हनोक भैया और उनकी पूरी फैमिली को आपके बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब आज जीतू भैया की शादी है परमेश्वर पिता, हर एक कार्यक्रम को परमेश्वर पिता आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। मौसम को अपने नियंत्रण में रखिए परमेश्वर पिता। हर एक बातों में आप उनकी सहायता, मदद और परमेश्वर पिता अगुवाई करिएगा मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। अब क्या मांगू, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। इस विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। ओके, सागर भाई से मेरी विनती है कि एक गीत में हमें लीड करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ये गीत शारोन का गुलाब, हम ये गीत को गाएंगे। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। Hallelujah, everyone. Hallelujah and praise the Lord. Thank you so much Sagar for leading us in this beautiful song. और आइए प्रियो, इस समय हम वचन में देखेंगे और जबकि आज हम बात करने जा रहे हैं विवाह इस विषय पर, मैरिज, वेडिंग के, इसमें परमेश्वर का होना कितना आवश्यक है। और यदि वेडिंग में से हम परमेश्वर को निकाल ले तो हमारे जीवन में कितने अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे। हमारे साथ जूम मीटिंग में विवाहित लोग भी है और कुंवारे भी है। दे आर अप टू गेटिंग मैरिड एंड इवन टुडे इवनिंग वी आर गोइंग टू हैव अ मैरिज सेरेमनी विद अस, जहाँ पर अभिजीत और केजिया का विवाह होने जा रहा है। सो आइए आज की सुबह
हम विवाह के विषय में सीखेंगे। और मेरे साथ निकाल ले, कोई पढ़ने में हमारी सहायता करे और मेरे साथ निकाल ले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 9वां वचन। मार्क 10 and 9। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यस, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। वो कौन सा व्यक्ति है या कौन सा पर्सन है जो विवाहित जोड़े को अलग कर सकता है? ऐसे वो कौन लोग हैं जो विवाहित जोड़े को अलग कर सकते हैं? मैंने अलग अलग लोगों से पूछा तो लोगों ने अलग अलग लोगों का नाम लिया कि ये व्यक्ति है जो विवाह में शायद या विवाहित जोड़े में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किसी ने ननंद कहा, किसी ने सास कहा, किसी ने देवरानी कहा, किसी ने जेठानी कहा। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कौन से लोग हैं जो विवाहित जोड़े को अलग कर सकते हैं। वो विवाहित जोड़ा खुद है, वो कोई और नहीं। लेकिन वो कपल खुद ही अपने आप को अपनी विवाह से अलग कर सकता है, अपने आप को उस बंधन से अलग कर सकता है। पीपल आर गेटिंग डिवोर्स्ड, लोगों का तलाक होते जा रहा है, लोग एक दूसरे को छोड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं रह पा रहे। तो वो कौन से लोग हैं जो शादीशुदा कपल को अलग कर सकते हैं? वो कपल खुद है। समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग टेक प्लेस, कभी कभार गैर समझ जो है वो जगह बना लेती है ना। जो विवाह कर चुके हैं वो इस बात को समझेंगे जो मैं कह रहा हूं, और जो अविवाहित है वो इस बात को ध्यान से सुने। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कि मैंने सोचा कि तुमने ऐसा किया, मुझे ऐसा लगा तुमने ऐसा किया, लगा की बात है, मालूम कुछ भी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। या किसी ने कुछ और कर दिया, उसका परिणाम कुछ और निकला, उसके कारण विवाहित जोड़ों में प्रॉब्लम आ गया। पति की इच्छा थी वो पैसा किसी और को दे, पत्नी की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये जरूरतमंद को उसने हेल्प किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि ये पैसा किसी और जरूरत में लगने वाला था। किसी और के साथ बैठकर चले गया या चली गई, पति ने गैर समझ कर लिया। And if we are lacking understanding in our marriage, अगर हम विवाह में समझदारी को, अंडरस्टैंडिंग को कम पा रहे हैं तो हम बहुत खतरनाक मोड़ पर है। सेकेंड, इफ यू आर लैकिंग इन ट्रस्ट, यदि हम विश्वास में कमी में पाए जा रहे हैं विवाहित जोड़ों में, विवाहित जोड़ा होने के बावजूद भी या सिंगल होने के बावजूद भी हम विश्वास में कम पाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम खतरनाक मोड़ पर है। We need to trust, we need to understand. Second and the third and the most important thing, if we are lacking in love in marriage, यदि विवाह में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, कम हो गया है, खत्म नहीं, कम हो गया है। खत्म हो गया तो रह ही नहीं सकते साथ में, लेकिन कम हो गया। ये कम होना खत्म होने से ज्यादा भयंकर है। ओके, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 वचन पढ़िएगा रोही दीदी मेरे लिए। ओके, कोई और है जो हमारे लिए पढ़ सकता? पर मुझे ओके, या पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं था, प्रेम था, लेकिन पहला का सा प्रेम छोड़ दिया है। Yes, it can happen. It can happen. In the marriages, it can happen कि पहले का सा प्रेम खत्म हो गया है। लेकिन अब वो पहले का सा प्रेम कैसे बरकरार रहेगा? जब हमारे विवाह में परमेश्वर पहले स्थान में रहेगा। हालेलुया। जब विश्वासियों के विवाह में, किसी भी विवाह में, जब विवाहित जोड़ा पति या पत्नी मिलकर के परमेश्वर को पहले स्थान पर रखेंगे कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वैसा ही हम एक दूसरे से करें। Let us be lovable to each other, let us be caring to each other, let us have understanding to each other, let us have trust in each other, क्योंकि जिसको
परमेश्वर ने जोड़ा है, किसी और ने नहीं जोड़ा। तो कोई व्यक्ति ये ना कहे, जब हम कहते ना अरे यार ये सही व्यक्ति नहीं है मेरे लाइफ के लिए, ये सही स्त्री नहीं है मेरे लाइफ में, कोई और अच्छी मिल सकती थी, कोई और अच्छा मिल सकता था, अरे यार इसको हाँ बोल के मैं फंस गया। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो हम परमेश्वर के अरेंज किए गए पार्टनर, वेल बेटर हाफ के लिए दोष लगाना शुरू करते हैं। और जब हम अपने पार्टनर पर दोष लगाना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर की समझदारी पर, परमेश्वर पर और उस व्यक्ति को जिसने उसने हमारे लिए ठहराया, इस सारी योजना के ऊपर पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं। इसलिए जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे कोई मनुष्य, कोई जानवर अलग नहीं कर सकता। धरती और आसमान अलग नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य अलग कर सकता है। इतनी भयंकर चीज है मनुष्य, कि मनुष्य मनुष्य को अलग कर सकता है। मनुष्य इतना ताकतवर है कि वो परमेश्वर के साथ संगति में अलग कर सकता है दूसरे मनुष्य को। इसलिए वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता हो, मेरा सिलेक्शन कैसा हो, नंबर 1, मेरा सिलेक्शन कैसा हो। अभी जिन्होंने सिलेक्शन में जिनका विवाह हो गया, अब भैया तुम्हारे लिए बदलने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विषय में मैं कह रहा हूं, मेरा सिलेक्शन कैसा हो। वो पर्सन जो परमेश्वर को जानता हो, वो पर्सन जो परमेश्वर पर विश्वास करता हो, जो परमेश्वर से डरता हो, ये पुरुष, और उस पुरुष के लाइफ में ऐसी महिला जो परमेश्वर से प्रेम करती हो, जो परमेश्वर का भय मानती हो, जो परमेश्वर पर विश्वास करती हो। ऐसे व्यक्ति को अगर मैं नहीं जानता हूं या उसके जीवन में ऐसे गुण नहीं मिलते हैं, वो जो परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है, वो मनुष्य के साथ भी ईमानदार नहीं हो सकता। और जो मनुष्य के साथ ईमानदार नहीं है, वो परमेश्वर के साथ भी ईमानदार नहीं हो सकता। What I need to have is the person who fear God, is the person who have faith in God, is the person who knoweth God. इसलिए कलाम हमें सबसे पहले सिखाता है आदि में परमेश्वर। हालेलुया। आदि में परमेश्वर। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन सबसे पहली बात हमको सिखाता है कि सर्वप्रथम परमेश्वर। हर चीज में, हर फैसलों में, हर प्लानिंग में, हर डिस्कशन में सर्वप्रथम परमेश्वर। आज इस विवाहित जोड़ों से यदि परमेश्वर को हटा लेंगे तो कुछ निर्माण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि उत्पत्ति की किताब से हम परमेश्वर को बाहर कर दे तो कुछ नहीं बन पाएगा। है ना? उत्पत्ति की किताब में यदि हम परमेश्वर को बाहर निकाल दे तो कुछ नहीं बन पाएगा। वैसे ही एक शादी जब होती है तो लड़का सिर्फ लड़की से या लड़की सिर्फ लड़के से शादी नहीं करती, लेकिन लड़का लड़की के सारे खानदान से शादी कर लेता है और लड़की लड़के के सारे खानदान से शादी कर लेती। मूर्ख है वो लोग जो ये सोचकर आते हैं कि मैंने लड़के से शादी कर ली, मैंने लड़की से शादी कर ली। मूर्ख है वो लोग जो ये सोचकर आते हैं। मूर्ख है वो लोग जो ये सोचकर जाते हैं, अरे ये तो माँ बाप का इकलौता पुत्र है, बस इससे विवाह हो गया। नौ एक लौते एक औलाद से भी शादी कर ली तो समझ लेना उस लड़के के सारे खानदान से तूने शादी कर ली। माँ बाप की इकलौती बेटी है तो सिर्फ लड़की से नहीं लेकिन पूरे खानदान से शादी हुई है। इसलिए जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई मनुष्य अलग ना करे। ये जोड़ा जाना है, तोड़ा जाना नहीं है। अलग अलग थे लेकिन इसको जोड़ा गया है। किस चीज से जुड़ा रहेगा? किन बातों से ये जुड़ा हुआ रहेगा? 3 बातों से, शरीर, प्राण और आत्मा। इसलिए मेरे साथ कोई निकाले उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा अध्याय 23 और 24 वचन। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है।
हाँ, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि आदम के सामने परमेश्वर ने सारे प्रकार के जीव प्राणी लाए थे, लेकिन उनमें से किसी को उसने ये नहीं कहा कि मेरे मांस में का मांस और मेरे हड्डी में की हड्डी है। दैट मीन्स हस्बैंड को उसकी वाइफ समझती है समझ में आती है, और वाइफ को उसका हस्बैंड समझ में आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचान सकते हैं। सेकेंडली, परमेश्वर ने उसमें से निकाल कर बनाया। सो नो वाइफ दैट यू हैव विथ यू, इट इज नॉट फ्रॉम यू। जो तुम्हारे साथ है ये समझना ही मत कि तुम्हारे अंदर में से नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही था वो ही परमेश्वर ने तुम्हारे सामने लाकर खड़ा किया। और ये तुम्हारा चॉइस था, ये आदम का चॉइस था, जिसने उसने कहा कि ये मेरे मांस में का मांस और मेरे हड्डी में की हड्डी है। इट इज आउट ऑफ माई फ्लेश, इट इज आउट ऑफ माई बोन। और यहाँ पर कई सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए कि परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कह रहा। 23वां वचन पढ़िए, सॉरी 24वां वचन पढ़िए। तब इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। बहुत सारे लोग इस बात को समझने के लिए सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इसको। घर को छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहा है, शहर को छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहा है, ना देश को छोड़कर जाने की बात कर रहा है। एक बेटा अपने माँ बाप के साथ बचपन से जीता हुआ आता है, उनके डिसीजन से, उनके सलाह मशवरे के बगैर डिसीजन नहीं लेता। ये जिस लड़की से विवाह हुआ है उसका डिसीजन भी माँ बाप ने ही लिया था। लड़की सेम वे, लड़की भी अपने माँ बाप के साथ पली बड़ी होती है, उनके डिसीजन पर, बिना डिसीजन के, उनके बगैर फैसले के वो कोई डिसीजन को नहीं लेती, किसी चीज में हाथ नहीं डालती। लेकिन अब जब विवाह हो गया है तो अब ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक रहे, ये दोनों अपने आप को अंडरस्टैंड करके चले, ये दोनों के ही फैसले रहे। इसलिए वचन कह रहा है वो अपने माँ बाप को छोड़, अपने माता पिता को छोड़ इसके साथ एक निष्ठ रहेगा, इसके साथ बना हुआ रहेगा। And those who take this word as leaving the house because the Bible says no. तो मैं आपको एक और बता दूं कि मलाकी 4:6 कहता है वो पुत्र के मन को माता पिता के मन की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि आकर सत्यानाश कर दे। अलग करने की बात नहीं कर रहा है परिवार से, परिवार को एक करने की बात कर रहा है। इसलिए मैंने पहले कहा, जो लड़की लड़के से विवाह करती है वो सिर्फ लड़के से नहीं लेकिन लड़के के सारे खानदान से विवाह करती है, और जो लड़का लड़की से विवाह करता है वो केवल लड़की से नहीं लेकिन उसके सारे परिवार से, उसके सारे खानदान से विवाह करता है। सो लेट अस हैव द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर के प्रति भी नहीं रह पाएंगे। तो कैसे हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने, कैसे हम एक दूसरे को लेकर के चले, जब हम आदि में परमेश्वर को रखेंगे। हालेलुया। एंड नाउ नंबर 2, जहां पर मनुष्य वीक पड़ जाता है, इसलिए समझेंगे और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा मैं आज। मेरे साथ निकाले इब्रानियों 13 उसका 4, जहां पर क्रिश्चियन मैरिजेस आजकल प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं। इब्रानियों 13 उसका 4 पढ़िए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। अब 2 बातों के लिए परमेश्वर बोलता है आदर करो। पहला परमेश्वर के दास का, और दूसरी बात जो मैंने बाइबल में पाई वो ये है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। जितने भी सेलिब्रेशंस, जितने भी ओकेजन्स
जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं उन सब में एक चीज है जो सबसे ज्यादा आदर के योग्य है, वो है विवाह। और उसे कैसे आदर के योग्य रखे कि विवाह बिछोना पवित्र रहे। कीप द बेड ऑफ मैरिज बीइंग होली। और ये अनहोली परस्त्री गामन करने से होता है, बेविचार करने से होता है। अगर विवाह के बाहर मैं किसी और से शारीरिक संबंध रखा हूं तो विवाह का बिछोना अपवित्र हो गया, और पाप जो है ना वो मृत्यु को लेकर के आता। इसलिए इस बात में बहुत अलर्ट रहे, चौकस रहे कि मेरा माइंड और मेरा बॉडी होली रहे। हाउ टू बी होली? By keeping God at first place. By keeping God at first place. And those who are married and those who are unmarried, especially those who are unmarried this time, where world is easily attracting the virgins to lose their virginity. संसार मसीहों के जवानियों को या जवानों को आसानी से इस आकर्षण में बहका रहा है कि अपने कुंवारेपन को खो दे। तुम पहले कुंवारेपन को खो चुके हो तो बाद में कैसे पवित्र रह पाओगे? But the beautiful thing is, the Bible says, keep the bed of marriage holy. पहले मैं कैसे रहूंगा? कैसे मैं अपने विवाह में बना रहूंगा? क्योंकि बाइबल कहता है जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। Do not entertain people in your marriage life, in your married life. अपने विवाह के जीवन में तीसरे को अनुमति मत दो। विदाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के किसी तीसरे को अनुमति मत दो, क्योंकि बाइबल कहता चोर चोरी करने, घात और हत्या करने आता है, और वो व्यक्ति जो विवाह के बेटर हाफ के परमिशन या डिसीजन के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर आपके मैरिज लाइफ में आया है, वो चोरी, घात और हत्या करने आया है। इस अंडरस्टैंडिंग में बने रहे, क्योंकि विवाह का बिछोना पवित्र रहना चाहिए। एंड देन लास्ट, mutually coming in the presence of the Lord, together coming in the presence of the Lord. Let us turn to the book of Genesis chapter 18 verse 9. उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और वचन 9। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। अब ये वो समय है जब त्रेक परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आए हैं, मुलाकात करने आए हैं। अब्राहम अभी 98 इयर्स ओल्ड है और उससे मुलाकात करने के लिए ये लोग आए हैं। कड़कती धूप में किसी बांझ वृक्ष के नीचे वो बैठा हुआ है, और जैसे उसे ये तीन लोग दिखाई देते हैं, उनको बोलता है मेरे घर में आओ, ऐसे मत जाओ, मैं तुम्हारा वेलकम करना चाहता हूँ। सब कुछ कर रहा है। हाँ, मैं एक और बात इसके साथ जोड़कर बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं मैसेज के आखिरी पॉइंट पर हूँ। उनसे बात कर रहा है, उनका वेलकम कर रहा है। जिस प्रकार के मसाले वो इस्तेमाल कर रहा है भोजन बनाने में, उससे ऐसा लगता है कि वो बिरयानी बनवा रहा था परमेश्वर के लिए। जिसे खा करके परमेश्वर आनंदित हुआ। लेकिन जैसा पहला निवाला उसने मुंह में डाला तो उसने एक प्रश्न पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम, why you are alone in my presence? Where is your wife? And same question is asking to the wife, where is your husband? मैं बैंक जाऊंगा तो साथ में जाऊंगा, कहीं एंटरटेन होने के लिए जाऊंगा तो साथ में जाऊंगा, शॉपिंग भी साथ में जाऊंगा, सब कुछ साथ में करूंगा, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति में अकेला हूं तो मेरे विवाह में कुछ प्रॉब्लम चालू है।
And those who are single this time understand. इसलिए मैंने पहला ही शब्द बोला, वो व्यक्ति, वो पर्सन जो परमेश्वर को नहीं जानता होगा, वो आपके लिए है ही नहीं, उसके संबंध में मत पढ़ो, त्याच्या नादी पडू नका, क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं जानता वो तुमको जान ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम आजकल ऐसा है कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो भी गैर समझ में जी रहे हैं। If you are not in God together, if you are not in Christ together, then कोई और मनुष्य आकर चोरी करेगा, घात करेगा और हत्या करेगा। क्योंकि ख्याल में रखना, जब हवा फल खा रही थी तब आदम उसके साथ नहीं था। ये मेरे मैसेज का लास्ट पॉइंट है, ख्याल से सुनना इसको। जब हवा ने फल खा लिया तब आदम उसके साथ नहीं था। यदि आदम उसके साथ होता तो शायद दोनों नहीं खाते साथ में, दोनों एक दूसरे को संभाल लेते। भले वो दिखने में मन भावना दिखाई दे रहा है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि उसका टेस्ट मानो अमृत जैसा होगा, जो खाने के बाद जिंदगी मिल जाएगी या नया ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर साथ में होते तो शायद एक दूसरे को संभाल लेते। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से ये नहीं पूछा, ये जो पकाया तूने वो कितना पुराना था, कितना बड़ा था, कितना टाइम लगा पकने के लिए, किसने पकाया, लेकिन उसने एक ही प्रश्न पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि सारा कहाँ है? यस, परमेश्वर जानता था। सुनो, जो परमेश्वर की उपस्थिति में है ना, वो परमेश्वर के आगे अकाउंटेबल है, क्योंकि परमेश्वर उसी को प्रश्न पूछे। जो गैर हाजिर है उसको नहीं पूछेगा तू क्यों नहीं आई थी, तू क्यों नहीं आया था, लेकिन जो हाजिर है उसको पूछेगा, जो प्रेजेंट है उसको पूछेगा, तेरी पत्नी कहाँ है, तेरा पति कहाँ है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपका परमेश्वर साहुल लगाकर खड़ा है, वो साहुल लगाकर खड़ा है, प्लम लाइन लगा करके खड़ा है, ये देखने के लिए कि सारी ईंटें दीवार की एक ही लाइन में लगी है या अंदर बाहर लगी हुई है। क्योंकि प्रेम, विश्वास, समझदारी, एकता और एक दूसरे के प्रति केयर करना, यदि ये इस विवाह में ना हो और सर्वप्रथम परमेश्वर इस विवाह में ना हो, कोई भी विवाह सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एंड द वेरी लास्ट थिंग, काना के विवाह में दाखरस खत्म हो गया है, दाखरस खत्म हो गया है, यीशु वहां हाजिर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 3 वचन, जल्दी से कोई पढ़ लीजिए हमारे लिए। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ, इसी अध्याय का एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2 अध्याय 2 वचन कहता, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु मसीह और उसके डिसाइपल्स, यीशु मसीह और उसके डिसाइपल उस विवाह में निमंत्रित थे। They were invited in that marriage, in that wedding ceremony। लेकिन मजे की बात है कि यीशु मसीह की उपस्थिति में, चेलों की उपस्थिति में दाखरस घट गया। यस, दाखरस घट जाएगा, दाखरस घटेगा, यीशु मसीह की उपस्थिति में भी दाखरस घटेगा। और मजे की बात है कि यीशु मसीह कुछ कर नहीं रहा है। क्यों मालूम? क्योंकि विवाह में सिर्फ इनवाइटेड है, उसे कुछ करने की अनुमति नहीं मिली है। आज मैरिजेस डिस्टॉर्टेड हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, विवाहित जोड़े ही कई बार बेविचार में गिर जा रहे हैं, किसी ना किसी तनाव के तहत तलाक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह और उसके चेले सिर्फ इनवाइटेड है, उन्हें अलाउ नहीं किया गया कि तुम इस विवाह में कुछ करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह को अनुमति मिली उस विवाह में कुछ करने की, जो कम हो गया था उसे साधारण पानी से उसने इतना खूबसूरत किया कि उस विवाह का जो चीफ था उसने कहा,
कि इतना उत्तम वाला अब तक क्यों छुपा रखा था। यस, बिना यीशु मसीह के चीजें समाप्त हो जाएगी या उनमें कॉमन टेस्ट रहेगा, लेकिन जैसे हम मैरिज में यीशु मसीह को अलाउ करेंगे कुछ करने के लिए, तो उन साधारण चीजों को लेकर ही वो इतना ब्यूटीफुल टेस्ट प्रोड्यूस करेगा कि लोग चकित हो जाएंगे। हम भी कई बार विवाह में जाकर ये बोलते, चिकन कम था, मटन कम था, बिरयानी में तेल ज्यादा था, नमक कम था, ऐसा था वैसा था, उसने वैसे कपड़े पहने थी, ऐसे बाल बनाई थी। वी ऑलवेज कीप ऑन मर्मरिंग, वी ऑलवेज कीप ऑन पॉइंटिंग थिंग्स। बट मैरिज में एक ऐसी महिला आमंत्रित है जिसने देखा कि कुछ कम हो गया, तो जाकर सीधा यीशु मसीह से कहा, क्योंकि वो जानती थी इस विवाह में जो कम पड़ गया है उसे जो वापस लेकर के आ सकता है और बड़ी खूबसूरती से ला सकता है, वो केवल यीशु मसीह है। अपने विवाह में यदि आप किसी और को रखना चाहते हो तो ऐसे लोगों को रखो जो आपकी कमी को जानकर भरपूर करने वाले के पास जाए और मध्यस्थी करे। लेकिन हमने प्रार्थनाशील लोगों को दूर रखा हुआ है, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनाते हैं उनको नजदीक करके रखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने अपना चॉइस कैसा रखा है। विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, दो परिवारों का होता है, और ये दो परिवार मिलकर, ये दो जन मिलकर एक नए जनरेशन को जन्म देते हैं। मैरिज is not only getting physically satisfied, but it is to produce someone who will come forth and glorify God in coming generation. ये विवाह होता है। इसलिए उस दिन जो उत्पत्ति में नहीं पाया गया, जो उत्पत्ति में नहीं पाया गया, वो यूहन्ना की इस किताब में पाया गया। आदम और हवा के बीच में उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, लेकिन इस विवाह में वो दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है वो तो नहीं मालूम, लेकिन उन दोनों ने अपने विवाह में यीशु मसीह को अनुमति दिया कि प्रभु हम नहीं कर पाएंगे, आप ही करो। सो अलाउ गॉड इन योर मैरिज। इसलिए जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। आइए हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने आप को, विवाहित जोड़ों को खासकर खुदा तेरी उपस्थिति में लेकर के आते हैं, और हम अपने आप को नम्र होकर तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक कपल यीशु के नाम से आशीर्वादित रहे, पवित्र रहे प्रभु, उनमें तुझ सा प्रेम पाया जाए, उनमें तू जैसे केयर करता है, प्रेम करता है, वैसे वो प्रेम और वो केयरिंग पाई जाए। इसलिए हर एक कपल को मैं यीशु के नाम से आशीर्वादित करता हूं। जितने इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं वो, और इसके बाद जो इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु। जब जब ये संदेश सुना जाए, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि लोगों के विवाहित जीवन में तू सुंदर काम को कर, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य दाखरस खत्म कर सकता, लेकिन तू है जो खत्म हुए दाखरस को फिर एक और बार बना सकता है और उसमें और भी सुंदर टेस्ट को लेकर आता है। इसलिए प्रभु हम जानते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विवाहित जीवन में सर्वप्रथम तू रहे। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने जवान लड़के लड़कियां इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनका निर्णय सही होने पाए, जो तेरे हृदय के अनुसार है वो व्यक्ति उनके जीवन में जुड़ने पाए। प्रभु धन्यवाद देता हूं कि तूने यह अवसर दिया कि ये वचन तेरे लोगों तक पहुंचाया जाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि तेरी उपस्थिति में वह अकेला ना पाए जाए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत वे अलग ना किए जाए, लोगों को छोड़कर वे एकनिष्ठ एक साथ रहने पाए। और मेरी ये प्रार्थना है कि विवाह का बिछौना पवित्र रहने पाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि वो दुनिया के पास नहीं, लेकिन तेरे पास सबसे पहले दौड़ कर आए और तू उनके विवाह में हर समय उपस्थित रहे, उनके विवाहित जीवन में उपस्थित रहे, उनके हर प्रमोशन में तू उनके साथ उपस्थित रहे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे और आपका दिन आनंदित रखे।